नमस्कार साथियों। आज ऑनलाइन क्लासेज में हम करेंगे शब्द में रचना के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? दो ऐसे वर्णों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कमल आदि शब्द हैं। लेकिन यदि इन्हीं वर्णों से मिलकर हम एक अन्य मेल करते हैं, जैसे ल मैं क लमक, इस लमक जो शब्द नहीं है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, अतः इसलिए ये शब्द नहीं है। अर्थात शब्द वही है जिसका कोई एक अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़। जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से न बने हों और किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का अर्थ नहीं होता, अतः ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, आदमी आदि। यहाँ पर आपको बता दें कि इनके टुकड़े अर्थात खंड नहीं होते और हो जाते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे गधे को हम मूर्ख के रूप में जानते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए भी गधे शब्द का प्रयोग करते हैं, या पक्षियों में उल्लू का प्रयोग करते हैं। यहाँ गधा और मूर्ख उल्लू के रूप में प्रयुक्त होता है। जब व्यक्ति विशेष के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो वह मूर्ख के लिए किया जाता है। तो अतः यहाँ पर गधे और उल्लू का अर्थ मूर्ख निकलता है। अर्थात यहाँ पर यह शब्द का रूढ़ अर्थ हो जाता है। अतः जो एक शब्द का रूढ़ अर्थ हो जाने के कारण उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द या संयुक्त शब्द। यौगिक जैसा कि नाम से पता चलता है, यौगिक अर्थात योग से बने हुए वे शब्द जो शब्दों के से मिलकर बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा जमा सवार, घुड़सवार, प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री, ईमान जमादार, ईमानदार, सु जमा सुशील, सुशील। ये शब्द एक, दो या दो से अधिक शब्द जब नज़दीक आते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो शब्द के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से आगे है योग रूढ़। जो शब्द सार्थक खंडों के योग से बने हों, अर्थात जो दोनों अर्थ देने वाले सार्थक खंड हैं, टुकड़े हैं, तथा अपने मूल रूप के अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। लेकिन उनका जो मेन अर्थ होता है उसका अर्थ न कराकर किसी एक रूढ़ अर्थ में चले जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 जमा आनन, 10 का मतलब 10 संख्या, आनन अर्थात मुख, 10 मुँह। अब यहाँ पर 10 मुँह जब हम कहते हैं, अर्थात 10 मुँह का एक साथ प्रयोग करते हैं तो दशानन बनता है, 10 मुँहों का समूह बनता है। तो हम 10 मुँहों का समूह न कहकर उसका सीधा अर्थ रावण की तरफ ले जाते हैं, अर्थात रावण ही उसका अर्थ लिया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर रावण रूढ़ योग रूढ़ शब्द है, अर्थात जोड़ से रूढ़ हो गया है। घर वाला घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारा घरवाला कौन है, तो यहाँ पर घरवाले शब्द का अर्थ पति से लिया जाता है। तो घरवाले का मतलब पति रूढ़ हो गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से पंक जमा जय, पंक अर्थात कीचड़, जय अर्थात उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जैसे फूल, मछली,
इत्यादि। लेकिन यहाँ हम कीचड़ में उत्पन्न होने वाले उस सीधे कमल से उसका अर्थ लेते हैं। इसी प्रकार से हम चारपाई शब्द को लेते हैं, चार पाँवों का समूह। लेकिन हम चार पाँवों का समूह से अभिप्राय कुर्सी, मेज, टेबल आदि से न लेकर सीधा अर्थ किससे लेते हैं? खाट से, अर्थात जिस पर सोया जाता है। इस प्रकार से जो रूढ़ हो गया है चारपाई शब्द, उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं।